इसके लिए कड़े अभ्यास की ज़रूरत है, तो इसको देख के दोहराने मत लगिए। भगवान शिव की क्रियाएं होती हैं, तांडव होते हैं, वो योग के माध्यम से ही होते हैं। योग में सबसे अच्छा योग हठ योग माना गया है। ये पद्माकासन करने से जो मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, इसमें मैंने इसको 1 मिनट 8 सेकंड तक होल्ड किया था। हमको तो लग रहा है 40 सेकंड तो आपने ऐसे ही कर दिया, यहाँ पे भी रिकॉर्ड बना देंगे क्या? आप थोड़ी देर आराम मुद्रा में भी बैठिए, थोड़ा सा थक जाएंगे। आप बोलिए क्या है योग के माध्यम, आप पूछिए। जीवन अपना लोग बिता देते हैं, लेकिन उस नस को नहीं जान पाते जिसे वो जागृत नहीं करा पाते। किसी पक्षी को खा के आप बॉडी बना लें, वो बॉडी नहीं। तो वीर का वेग नीचे की ओर रहता है। जब ऊपर की ओर लेके आएंगे तो आपके अंदर चेहरे में चमक, क्रांति, ऊर्जावान, तेजमय, लयमय, भक्तिमय, राजमय हर चीज प्राप्त हो जाएगा जिसके पीछे आप भाग रहे हैं। आप अपने वीर को ठंडा रखिए। Brought to you by iTel. शाम का वक्त, महाकुंभ का आध्यात्मिक माहौल और गंगा नदी से थोड़ी ही दूर पर यानी घाट पर एक से एक बढ़कर योग के आसन। ये हमारे साथ एक महाराज मिले हैं, इनका नाम है आदर्श पांडे। ये यहाँ पर योग आसन कर रहे हैं महाकुंभ में। ये जो अभी आपने इतने तगड़े तगड़े आसन किए थे, कुछ पहले उनके बारे में बताइए। ये हमने पहले सारंग आसन किया, फिर उसके बाद सुप्त टिट्टी आसन किया, फिर योग निद्रा किए से, और 3-4 आसन ये जो मैंने किए। योग निद्रा क्या होता है? योग निद्रा ये है कि आप दोनों पैर को फंसाएं और बॉडी आपकी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, बॉडी एकदम आपकी मूवमेंट होनी चाहिए। पहले से आप अभ्यासी होने चाहिए, ये नहीं कि आप पहले ही दिन से करने लगे तो नहीं, आपको बैक की भी समस्याएं आ सकती हैं। तो उससे आप क्या हो जाएंगे, एकदम आधे घंटे तक उसी में लेटे रहेंगे। कैसे, एक बार करके दिखाइएगा। एक बार हाँ, एक बार और। ये योग निद्रा का अभ्यास कर रहे हैं, ये देखिए। और एक मैं आपको एक बात बता दूं, जैसा कि इन्होंने बता दिया है कि इसके लिए कड़े अभ्यास की ज़रूरत है, तो इसको देख के दोहराने मत लगिएगा तुरंत कि देख लिया हो तो दोहराने लगे। ये कड़े अभ्यास के बाद इस तरह के आसन करने में आदमी सिद्ध हो पाता है। देखिए, बैक का एक इंजरी हो जाएगी, इसलिए आराम से इसको दोहराइएगा मत। ठीक है, आइए। इसे योग निद्रा कहते हैं। इसे योग निद्रा कहते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है? योग निद्रा करने से आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, मोबिलिटी रहेगी, आपके अंदर पावर रहेगी, आत्मा पवित्र रहेगी। आसनों करने से आपके शरीर में दृढ़ता आती है। जब आपके शरीर में दृढ़ता आएगी तो कोई भी काम असंभव को संभव बना देंगे। ऐसा जीवन में कोई काम नहीं है जो असंभव को संभव नहीं बनाया जा सकता है। पहले तो आप लोकेशन हमको बताइए। आपने लोकेशन बहुत बढ़िया चुनी है योग करने के लिए। कब से है यहाँ महाकुंभ में? ये मुझे 1 महीने हो गए आज। हाँ, मेरे 1 महीने हो चुके हैं यहाँ महाकुंभ में आने में। और इस महाकुंभ में ये इतना बड़ा पर्व, दिव्य पर्व जो यहाँ है, अब आता है, मैं तो रहूँगा नहीं, लेकिन ये पर्व जो मुझे मिला है, इस पर्व को हम कितने लोगों को योग के माध्यम से जोड़ सकें। क्योंकि योग क्या है, जोड़ने का क्या काम करता है। योग हमें हर व्यक्ति से जोड़ने का, ये योग ही एक ऐसी शक्ति है जो सबको जोड़ देती है। योग एक आध्यात्मिक शक्ति भी है ना। तो हमारे शरीर में जब आध्यात्मिक शक्ति, योग की शक्ति आ जाएगी तो हम हर व्यक्ति को जोड़ सकते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति हर मानवता चाहता है, तो उस मानवता को बनाए रखने के लिए योग के हमें अत्यंत आवश्यक है। इस महाकुंभ में आया हूँ तो बहुत लोगों को मैंने योग कराया, विदेशी भी मिले और लोग जगह जगह से आए, वहाँ के भी मिले। यहाँ का मुझे सपोर्ट मिला, तो पब्लिक का जो मुझे सपोर्ट मिला तो बेहद आनंदमय है। अब मेरे 1 महीने हो चुके हैं, अब तो मैं अब यहाँ से जाऊँगा, लेकिन यहाँ से जो लोग भी प्रेरित हुए मेरी वजह से, बच्चे भी बहुत प्रेरित हुए, छोटे छोटे जो बच्चे, मम्मी जा रही, मम्मी भैया थोड़ा रुक लो, थोड़ा योगा देख ले। तो उन बच्चों में जो संस्कार जा रहे हैं, उन संस्कारों को अपने भारत में और बेहतर कितना अच्छा कर सके, अभी उस पर मुझे काम करना है। ये तो हो गया, अभी चल ही रहा है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 21 वर्ष है अभी मेरी उम्र। 21 वर्ष। कब से योग कर रहे हैं? मैं वैसे मुझे 8 वर्ष हो गए मुझे योग करते हुए। और परम पूज्य जगत गुरु विद्या भास्कर जी महाराज जी के साधुओं के संग में रह के, उनके आशीर्वाद से, अपने बड़े भाई गीता प्रसाद पांडे, तो उसके बाद उज्जैन के शुभम शर्मा जी हैं, उनसे मैंने ऑनलाइन के माध्यम से क्लास ली। और वैसे हठ योग की तपस्या मैंने 2 वर्षों से की। हठ योग क्या होता है भाई? हठ योग ये होता है कि ये भगवान शिव का सबसे प्रिय आसन है।
हठ योग भगवान प्रिय आदि मतलब शिव बहुत पसंद करते हैं। जो भी भगवान शिव की क्रियाएं होती हैं, तांडव होते हैं, वो योग के माध्यम से ही होते हैं। और योग में सबसे अच्छा योग हठ योग माना गया है। आपका कहने का मतलब है कि हठ योग का जो नियमित अभ्यास करेगा उससे भगवान शिव भी प्रसन्न बहुत होंगे। बहुत एक बार हमें ये करके दिखाइए हठ योग क्या होता है। हठ योग जो अभी मैंने कठिन किया और आसन आपको करके दिखा रहे। मतलब आपका कहने का मतलब है मुख्यतः बहुत तरह के हठ योग है, लेकिन जिनसे शिव प्रसन्न होते हैं, जिनको आपको लग रहा है शिव प्रसन्न होंगे, वो कौन सा हठ योग? मेरा तो सबसे प्रिय, मेरा जो भगवान को प्रिय मतलब मैं भगवान को जोड़ने का मेरा प्रिय आसन है, मैं कैलाश आसन करता हूँ। मुझे मैं मेरा अपना अनुभव बता रहा हूँ। भगवान एक बार करके भाई थोड़ा सा। क्या इस मुद्रा में आप बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। इस मुद्रा में कितनी देर तक रहना होता है? ये मुद्रा आप वैसे प्रथम साधक के लिए 30 सेकंड ही करना चाहिए। वैसे आसनों को 10-10 सेकंड पहले होल्ड करें, फिर उसके बाद धीरे धीरे होल्ड करते होते जितने आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आती चली जाएगी, वैसे ही आप बैठते चले जाएंगे, ऐसे आप मुड़ जाएंगे, है ना। आप स्वस्थ रहेंगे हमेशा। हर व्यक्ति स्वस्थ होना चाह रहा है ना। स्वस्थ होने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बाप रे, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी वो भी योग से आती है। हाँ, योग ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको हर चीज़ों से, हर चीज़ मतलब जो भी दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप योग को अपना लें और प्राप्त नहीं कर सकते। हर चीज़ आप प्राप्त कर सकते हैं। इस मानव जीवन में कोई असंभव नहीं। भगवान को पाना बड़ा कठिन है और भौतिक चीज़ें आप सब पा सकते हैं, लेकिन भगवान को पाना बड़ा कठिन है। ठीक है। ये इतनी देर का, ये आपको फिर से मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत कड़े अभ्यास के बाद इस तरह के योग में सिद्धस्त हो पाते हैं लोग, तो उसको दोहराने की कोशिश मत करें। ये बहुत ही जानकार लोगों के सानिध्य में ही करने का प्रयास करें। ये देखिए पूरा इन्होंने अपने कलाइयों की बल पर मतलब अपने शरीर को उठा रखा है। इस योग को क्या कहते हैं? पद्मवाकासन है ये। पद्मवाकासन। ये पद्मवाकासन करने से जो मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, इसमें मैंने इसको 1 मिनट 8 सेकंड तक होल्ड किया था। और जैसे आप मान लीजिए पूजा पाठ करते हैं, आपको भगवान को प्रसन्न करते हैं, गुप्त विद्याएं हैं, लेकिन जब प्रसारित नहीं करेंगे तो कैसे लोग जान पाएंगे। इसमें आपको इस आसन का इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड है आपका? हाँ, मेरा इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है। मेरे वैसे 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हुए हैं। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड, इंडिया ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड, वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, ये 6 वर्ल्ड मेरे रिकॉर्ड हैं। हमको तो लग रहा है 40 सेकंड तो आपने ऐसे ही कर दिया, यहाँ पे भी रिकॉर्ड बना देंगे क्या? ये तो हो गया हठ योग के अभ्यास है। अभ्यास जितना करेंगे आप उतना ही प्रबल होंगे। इस गंगा जी के किनारे में तो आप करते थोड़ी देर पहले रेस्ट करिए, आप बड़ी देर से अभ्यास करें, मैं नीचे बैठ के बात करता हूँ आपसे। अच्छा ये बताइए, योग आपको करने के लिए किसने प्रेरित किया? ये पहले मैं हर स्कूलों में जाता था, मैं पढ़ाई जब कर रहा था तो मेरे अंदर भगवान ने ये था कि भगवान मुझे कोई कला नहीं दिया है क्या, लेकिन वो कला मेरे अंदर छुपी तो उसको मैंने जगाया। कैसे? मैंने हर व्यक्ति उस चीज़ को, हर व्यक्ति भगवान टैलेंट देता है। आपके पास जैसे मीडिया का है तो मीडिया का टैलेंट है, किसी के गाने का है, किसी के एंकरिंग करने का है, लेकिन उन चीज़ों को कैसे हम अपने आप को झांके। हर व्यक्ति यदि ये अपने आप बैठ के सोचने लगे, हर व्यक्ति के पास टैलेंट है और वो टैलेंट को छुपाए रहता है और दिखा नहीं पाता है, इससे चलते वो पीछे चला जाता है और जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। यदि हमने भी आधे घंटे पहले अपने आप को सोचा, मैंने सिंगिंग की, उसमें भी सफलता नहीं मिली, फिर मैंने डांस भी किया, उसमें भी सफलता नहीं मिली, क्रिकेट भी खेला 2 साल, डिवीज़न खेला, उसमें भी सफलता नहीं मिली, और तबला भी बजाया, उसमें भी सफलता नहीं मिली। फिर भगवान पर बैठ के कहा, प्रभु मुझे कोई ऐसा टैलेंट नहीं दिया जिससे मैं लोगों को दिखा सकूं। भगवान ने मुझे सुना और भगवान की मुझे शक्ति प्राप्त हुई, जो भगवान ने योग को चुनाया। जब मेरा सपना था कि मैं स्कूल में योग दिखाऊं, कुछ करूं, मतलब इस मंच में कुछ करूं, लेकिन नहीं कर पा रहा था, मैं सब में मुझे भगा दिया जा रहा था। फिर मैंने सोचा कि भैया हमारे योग करते थे, उनके माध्यम से देख देख के सीखा। फिर मैंने सर से निवेदन किया कि सर एक बार मुझे भी स्टेज में, मेरा सपना है, दिखवा दीजिए। फिर उम्मदती स्कूल में पढ़ता था तो उसमें उन्होंने मदद की कि हमारे योग को दिखवाएं। योग को जब दिखाने लगे तो
लोग तालियां बजने लगी तो हम फिर अद्भुत मेहनत करने लगे योग के माध्यम से जब मैं मेहनत करने लगे तो लोगों का सपोर्ट मिला, तो मुझे लगा कि नहीं यार, कुछ जीवन में योग के माध्यम से ही कर लिया जाए। ये क्या कर रहे हैं इस समय आप? ये योग के आसन जो फ्लेक्सिबिलिटी के हैं, देखिए आप पैर सीधा हो जाएगा, दोनों हाथ बैलेंस। आप बात करिए ना। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आप बात करने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है आपको? जीवन में ऐसा क्या है, जब हम किया हमको वो होगा, क्या बोलते हैं, मैं अच्छा महसूस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हमको। अच्छा, अभी आपकी उम्र 21 साल है, आप क्या योग को ही आप अपनी आजीविका का साधन बनाएंगे? योग आजीविका का साधन नहीं है। नहीं, सिखा के लोगों को। हाँ, वो है एक, ये समाज सेवा भी है। लोगों की, जितने लोगों को स्वस्थ करेंगे वो कितने खुश होंगे। आप थोड़ी देर आराम मुद्रा में भी बैठिए, थोड़ा सा थक जाएंगे। अरे आप बोलिए क्या है योग के माध्यम, आप पूछिए। जीवन में ऐसा कुछ नहीं है। योग कहाँ से आया है, आपको कुछ पता है? योग का इतिहास कुछ? योग का इतिहास हमारे हजारों वर्ष पूर्व रहा, ठीक है, जो जिसका प्रमाण ऋग्वेद में मिलता है। और भगवान शिव का ये मतलब साक्ष्य प्रमाण, जितने भी भगवान शिव के तांडव होते हैं योग के माध्यम से उत्पन्न होते। तो योगी तो भगवान को, शिव को बहुत पसंद है। भगवान शिव और योग का क्या कनेक्शन है? भगवान शिव योगी है, योग का कनेक्शन, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया। योग के माध्यम से भगवान शिव के क्या कनेक्शन है? ये कनेक्शन है कि जो साधक, आप कोई भी कला ले लीजिए, कुछ भी कला ले लीजिए, आपको आनंद सबसे ज़्यादा योग में आएगा। हर व्यक्ति की कलाएं होती हैं, सबको उसी चीज़ में आनंद आता है, लेकिन पूर्ण रूप से आप देखेंगे ना, आप डांस करने वाला व्यक्ति भी ये चाहेगा कि थोड़ा 10 मिनट अध्यात्म को अपना ले, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लें, सभी चाह रहे हैं। तो योग के माध्यम से ही हम ठीक कर पाएंगे ना, तो भगवान इसी से ही सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। ये क्या है भाई, इतना टफ? ये पश्चिमोत्तानासन है। अच्छा, तो दोनों पैर को सीधा रखते हो, इसके लाभ बताता हूँ। आज का युवा गलत व्यभिचार में तो जा ही रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, उसको कैसे ठीक करना है। जैसे कि वीर पतन होना, वीर गाढ़ा नहीं हो पाता, तो उनको कैसे हम ठीक कर पाएँ पश्चिमोत्तानासन से। आप इसकी 2 क्रियाएं कर सकते हैं। मूल, ये आपका कहने का मतलब ये जो आसन है, क्या नाम है इसका? इससे पश्चिमोत्तानासन, जो मैंने इसका 30 मिनट तक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अच्छा, इसका भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया आपने? आधे घंटे तक। तो ये सेक्सुअल लाइफ इनहेंस करता है, बढ़ाता है, अच्छी करता है। इसमें 2 चीज़ करी, इसके कुंडली भी जागरण होती है इससे। अच्छा, कुंडलिनी जो होती है, जागरण होती है। 7 कुंडलियाँ कितनी होती? 7 चक्र होते हैं। 7 चक्र होते हैं, वैसे 12 भी चक्र होते हैं, अलग अलग ग्रंथों में लिखा गया 6 चक्र भी होते हैं। लेकिन कुंडली जब जागरण हो जाती है तो हमारा शरीर क्या होता है, मतलब उद्गित होने लगता है, सूर्य जैसे तेज आने लगता है, और अलग अलग प्रतिभाएं आपके अंदर निखरने लगती है, मतलब उसका अलग प्रभाव पड़ने आपका लगेगा। कहने का मतलब है क्या ऐसी चीज़ है कि ये इस आसन से कुंडली जागृत होती है, और जो वीर का वेग है वो क्या ऊपर की ओर आता है? हाँ, वीर का बॉडी जो एनालिसिस के बाद सूक्ष्म रूप, जैसे ये मान लीजिए मूलबंध है, आप ओटी के रास्ता गए, ठीक है ना, उसके बीच में एक छोटी सी ऐसे एक चीज़ नस होती है, जो जीवन अपना लोग बिता देते हैं, लेकिन उस नस को नहीं जान पाते हैं, जिसे वो जागृत नहीं करा पाते। हर व्यक्ति चाहे वो यदि जागृत करा ले, मानव से महामानव बनने में टाइम नहीं लगेगा। आप किसी भी साधु संत जी को देख लिए, उनकी जागृत रहती है। क्या जागृत रहती है? कुंडलियाँ जागृत रहती हैं, जब तभी तो इतने प्रफुल्ल उनके चेहरे में तेज देखिए। तो क्या ऐसा होता है क्या कि अगर आध्यात्म की दृष्टि से देखें तो वीर का वेग नीचे की ओर रहता है, तो आपका कहने का मतलब है ऊपर की ओर? ये जब ऊपर की ओर लेके आएंगे तो आपके अंदर चेहरे में चमक, क्रांति, ऊर्जावान, तेजमय, लयमय, भक्तिमय, राजमय, हर चीज़ प्राप्त हो जाएगा जिसके पीछे आप भाग रहे हैं। तो इसके लिए ब्रह्मचर्य का भी पालन करना होगा? आप 6 महीने पालन करके देखिए ना। 6 महीने? 6 महीने पालन करके देखिए, खान पान में संयम रखिएगा, तभी से पालन हो पाएगा। नहीं, ब्रह्मचर्य तो संयम का ही नाम है, तो किन किन चीज़ों का संयम रखना पड़ेगा? आपको खान पान में फुल्की, चाट, तीखे चीज़ें नहीं, उबाला हुआ भोजन, नॉर्मल भोजन, घर का पवित्र भोजन, बाहर की चीज़ें नहीं खाना। आजकल इतने पनीर गाढ़ी बन रही है, इतने मसाले डल रहे हैं, तो अब थोड़ा वो तो होगा हीट। तो जैसे आग में आप जलाएंगे तो पानी डाल देंगे तो कैसे जल पाएगी? नहीं जल पाएगी ना। उसी तरह है कि आप अपने वीर को ठंडा रखिए,
जब आप बीर को ठंडा रखेंगे, गर्म चीज़ डालेंगे तो गर्म चीज़ में पानी डालेंगे तो बुझ जाएगी। तो आप अपने आप को ठंडा रखिए, गर्म मत रखिए। और जब आपकी जठराग्नि मजबूत होगी तो हर चीज़ पचाने की क्षमता मजबूत हो जाएगी। तो क्या ब्रह्मचर्य का पालन करने से पाचन तंत्र भी ठीक होता है? हाँ, आपको हर चीज़ से आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो वीर्य को ठंडा रखने के लिए क्या खाना चाहिए इंसान को? वीर को ठंडा रखने के लिए आपको ज़्यादा बासी भोजन नहीं लेना है। आपको बासी भोजन नहीं पान करना है, और बासी भोजन के साथ साथ तली हुई चीज़ें नहीं खानी है, उबाली हुई चीज़ें खाइए। नियमित संभोग कर रहा है तो क्या वो अपनी कुंडली जागृत नहीं कर सकता है? बहुत बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपने कहा गृहस्थ जीवन सबसे अच्छा गृहस्थ जीवन माना गया। गृहस्थ जीवन में जो आप प्राप्त कर सकते हैं वो किसी चीज़ में नहीं प्राप्त कर सकते। आप प्रतिदिन सुबह टाइम से उठिए, ठीक, प्रतिदिन उठिए। उसके बाद सूर्य की किरणें में बैठ के ध्यान करिए, ठीक, योग की क्रियाएं करिए, नियमित रूप से करिए, ठीक है। उसके बाद 6 महीने करके देखिए, आपका जीवन परिवर्तन होने लगेगा। क्यों नहीं कर सकते? गृहस्थ जीवन में आप सब कर सकते हैं। आपको क्या करना है, ऋतु के अनुसार हर चीज़ें क्रियाएं की। आप हर टाइम भोजन ले लेते हैं, हर टाइम तो आप भोजन नहीं ले लेते हैं। भोजन लेने की आपकी प्रक्रिया है, तो संभोग करने की प्रक्रिया नहीं है। क्या उसकी क्या प्रक्रिया है? उसकी प्रक्रिया है 6 महीने में करिए, है ना। 6 महीने में एक बार? हाँ, 6 महीने में एक बार करिए, ठीक है ना। थोड़ा संयम रखिए इंद्रियों में। जब आप संयम रखेंगे तो क्यों नहीं होगा? जब आप हर चीज़ संयम रखने लगेंगे तो क्यों नहीं होगा? तो इंद्रियों को संयमित रखने के लिए कौन सा योग है? ये तो बहुत टफ कर रहे हैं महाराज, ये तो करने में भी 2 साल हो जाएंगे। नहीं, ये कितने टाइम में आता है ये सब? 6-7 महीने। 6-7 महीने में मैं भी करने लगूंगा। थोड़ा टाइम लगेगा आप। ये बताइए कि कई मतलब मेरे दोस्त यार हैं या कई छोटे भाई हैं, उनका ये कहना है कि योग अच्छी चीज़ है, लेकिन उनको लगता है कि योग में मैं जितना टाइम दूंगा उतना टाइम मैं मसल्स ट्रेनिंग करूंगा, वेट ट्रेनिंग करूंगा, क्योंकि योग करने से उनका ये कहना है कि मेरे बाइसेप्स टी-शर्ट फाड़ के बाहर नहीं आएंगे, मेरी चेस्ट अच्छी नहीं दिखेगी। तो क्या योग बेस्ट है कि वेट ट्रेनिंग? देखिए, योग वेट ट्रेनिंग में तो ये सब नहीं कर पाएंगे। योग आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाता है, हाँ। आपको शरीर को प्रबल बनाता है, हष्ट पुष्ट बनाता है, ठीक। और जब आपको हष्ट पुष्ट बनाएंगे तो आपकी ऊर्जा शक्ति भी बढ़ेगी अच्छी खासी। किसी भी काम को करेंगे आप जब, तो बड़े मन से कर पाएंगे। और आपके शरीर में जिम और योग अलग अलग है। आप प्रोटीन खा के पाउडर फैला रहे हैं। आपके लिए दूध तो बहुत अच्छी चीज़ है। आपने काजू बादाम की बात की, बहुत बढ़िया बात है। आपने कि आपके लिए फल बना हुआ है। आप किसी की हत्या करके, यदि आपकी हत्या कर दी जाए तो आपको सामने वाले चढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन पक्षियों की आप मर्डर कर रहे हैं तो कोई कहने के लिए तैयार नहीं। किसी पक्षी को खा के आप बॉडी बना लें, वो बॉडी नहीं तो है। चलिए पक्षी को नहीं खा रहे हैं, अगर सात्विक तरीके से दूध, खजूर, पनीर, ठीक है, मूंग हो गया, चना हो गया, राजमा हो गया, छोला हो गया, ठीक है, सत्तू हो गया, इन सबको खा के अगर कोई मसल्स ट्रेनिंग करता है और वो योग की नहीं करता है, तो क्या वो गलत करता है? नहीं, गलत क्यों गलत है? वो अपनी फिटनेस का, वो भी एक योग है। वो भी एक योग योग है। क्यों? योग कई प्रकार के होते हैं ना, योग एक चीज़ थोड़ी योग है। अच्छा। योग वो भी तो वो अपनी मेहनत कर रहे हैं योग के, वो भी योग में ही आता है, वो भी तो फिटनेस ट्रेनिंग ही कर रहे हैं। महाराज ये कौन सा योग है? टिट्टीवासन। टिट्टीवासन। टिट्टीवासन इससे क्या होता है? इससे देखिए बस शरीर में संतुलन, एकाग्रता, है ना, शरीर में दृढ़ता, पवित्रता, रुकने की क्षमता, हर चीज़ प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, कुछ आसन ऐसे भी हैं क्या जो खास महिलाओं के लिए हैं या पुरुषों के लिए अलग है, ऐसा कुछ है? हाँ, थोड़ा इसके देखिए, बारे में बताइए। पुरुष और महिला के लिए कोई आसन अलग नहीं है। पुरुष और महिला कोई अलग चीज़ नहीं है। आसन एक है। महिला और पुरुष थोड़ा सा, जब महिलाएं जब पेट में बच्चे आ जाते हैं तो वो हठ योग के कठिन अभ्यास नहीं कर सकते हैं। अब जैसे महिलाएं शीर्षासन कर सकती हैं। गर्भावस्था में कौन कौन से आसन करने चाहिए जिससे बच्चे पर भी असर ना हो और बच्चा भी स्वस्थ हो? वैसे तो सबसे पहले तो मैं ध्यान, वृक्षासन, बाल आसन, है ना, गौमुख आसन कर सकती हैं। एक आध करके दिखाइए। हाँ, कर रहा हूँ ना, ये देखिए, ये है गौमुख आसन।
ये गौमुख आसन है, ये महिलाएं कर सकती हैं महिलाएं बैठ के कर गर्भावस्था के दौरान। गर्भावस्था के दौरान, क्योंकि गर्भावस्था के जब बेटे बच्चे आते हैं स्वाभाविक रूप से, तो कठिन अभ्यास नहीं किया जा सकते। और वृक्षासन आप देखिए, वृक्षासन से आपके अंदर एकाग्रता भी बढ़ेगी। कौन सा आसन, रुकिए मैं भी खड़ा हो जाऊँ। वृक्षासन, आप भी थक गए होंगे। नहीं हम क्यों थकेंगे, आप थके तो आप होंगे महाराज जी, मैं इतनी देर से देख रहा हूँ। नहीं, योगी का भी नहीं थकते, योगी में तो एकाग्रता होनी ये चाहिए। वृक्षासन है। योग वृक्षासन है, संतुलन बनाएं, एक बॉडी को ऐसे सीधा रखें और बस होल्ड करें। इससे भगवान से बहुत प्रसन्न होते हैं। ये कितनी देर तक करना चाहिए? वैसे तो 10 मिनट 5 मिनट भी कर सकते हैं। नॉर्मल साधक के लिए 1-1 मिनट करें। और सामने की ओर जैसे गिरने लगते हैं तो अपने इससे एकाग्रता भी आपके अंदर बढ़ती। जब आपके अंदर एकाग्रता बढ़ेगी तो किसी भी कार्य को आप सरल पूर्वक कर सकते हैं। जब आप आध्यात्मिक रूप से सरल चीज़ों को करने लगेंगे, कठिन चीज़ भी आपको सरल में परिवर्तन कर देंगे। वो धीरे धीरे करके ऐसे ही दूसरे पैर से करें। जब दूसरे पैर से करेंगे तो भी उसमें दोनों एकाग्रता आए। दोनों में आपके अंदर मतलब फोकस सामने की ओर होना चाहिए। जब सामने की ओर होगा तो अच्छा काम कर पाएंगे आप। तो बिना किसी टेक के कर रहे हैं। हमने तो देखा कई लोग टेक लेकर करते हैं। नहीं, आप टेक के माध्यम से जब कोई दौर होता है तो जैसे पुल बनाना होता है तो डायरेक्ट पुल में थोड़ी चढ़ जाएंगे, वह गाड़ी चढ़ा देंगे। पहले आपको पिलर बनाना पड़ेगा ना। महाराज का ये कहना है कि इस आसन से चेहरे पर चमक बढ़ती है, ग्लो बढ़ता है। शुरुआती से जब करेंगे। अब कुछ लोगों को प्रश्न हो, अब हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे शरीर में ग्लो हो, है ना। और इससे करने से आपको सिर की भी समस्याएं दूर होंगी। मेरे ख्याल से महाराज क्या इस आसन में ब्लड का फ्लो सर की तरफ जाता है, इस वजह से जाता है। और जाने के बाद रुक जाइए रिलैक्स करना है आपको। क्या कह रहे हैं, इस सर की तरफ जाता है इसमें ब्लड? जाता है, आँख में आता है, उसे परेशान, आँख हल्की सी लाल हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि जैसे हम तो अभ्यासी हैं, हम 5 मिनट होल्ड कर लेते हैं। नॉर्मल साधक के लिए 1 मिनट धीरे धीरे करके। एक कोई और आसन बता दीजिए जो थोड़ा सा सरल हो। एक सरल तो दुनिया में सभी सरल है। उसको मैं 2-4 आसन अच्छे करके आपको दिखाता हूँ। पहले करूँगा चक्रासन। पीछे से मुड़ जाना है, पीछे जाना कैसे, ठीक बहुत। और प्राथमिक रूप से जो पहले के जो शुरुआत कर रहे हैं, वो दीवार के नॉर्मल उठाएं। ये नहीं कि आप डायरेक्ट, मैं अभी डायरेक्ट जा रहा हूँ, पहले कठिन दिखाऊंगा, फिर उसके बाद सरल में कैसे लेट के कैसे, क्योंकि मैं तो पीछे बैकवर्ड हो जाऊंगा। ठीक। ये चक्रासन है ना? ये बाप रे, अब इसी में चकोर भी कर सकते महाराज ये तो बहुत टफ है। जीवन में। हाँ, टफ है, लेकिन थोड़ा जैसे प्राथमिक रूप से इतना उठ पाएगा किसी अच्छा। ठीक है ना। ऐसे दूसरे पैर से। फिर से एक बार मैं आपको एक चेता रहा हूँ कि ये सब करने की कोशिश मत करिएगा, इसको दोहराइएगा मत। बहुत कड़े अभ्यास के बाद ये महाराज इसको कर पा रहे हैं। ठीक है महाराज, एक और देखिए कैसे करना। आप इसमें क्या माथे को टच करना है क्या जमीन से? ये देखिए माथा टच है पूरा जमीन पे। बॉडी उठी, ऐसा लग रहा हड्डियाँ नहीं है। हड्डियाँ है। उसको सरल बनाना पड़ेगा और अभ्यास करना पड़ेगा आपको। हनुमान आसन, भगवान हनुमान जी का प्रिय आसन। हनुमान जी से, हनुमान जैसे पावर चाहिए। हनुमान दंड अलग है और आसन अलग है। हनुमान दंड नॉर्मल लगाएंगे। ठीक है। पहले अपन हनुमान दंड, ये हनुमान दंड लगा रहे हैं। हनुमान आसन दंड अलग है। ये हनुमान आसन है। ये हनुमान आसन है। इसी में रामदूत आसन है। रामदूत, हर व्यक्ति राम जी। तो आपने एक से एक आसन सीखे महाकुंभ में। हमारे साथ ये आदर्श पांडे जी हैं, रीवा से आए हैं, 21 साल उम्र है। योग के लिए एकदम अपने आप को न्यौछावर कर दिए हैं। तो आपको एक वीडियो कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा संभाल रहे हमारे प्रशांत भाई और मैं हूँ नीरज। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। धन्यवाद, आपकी टीम को बहुत बहुत